क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड आज 13 फरवरी को पेपर हुआ है। पेपर एज एक्सपेक्टेड बहुत इजी रहा। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं देखेंगे, जो छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको बता रहे हैं। सेक्शन ए रीडिंग जो सेक्शन है उसमें जो पहला क्वेश्चन है, हालांकि पैसेज बहुत इजी आए हैं। सबसे जो बड़ा डर रहता है बच्चों में, सबसे बड़ा डर जो वोकेबलरी पार्ट होता है सिमिलर अपोजिट, उसका रहता है। लेकिन इस बार काफ़ी इजी वोकैब आई हैं, तो इसका देखते हैं। जी का फर्स्ट पूछा है वेरी बिग इन साइज, तो इसका पैसेज में है मैसिव, मैसिव होगा। सेकंड है वेरी लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड सिटीज़, तो जो बड़ी सिटीज़ होती हैं जिनको महानगर कहते हैं, तो इसका दे रखा है इस साइड मेट्रो पॉलिसीज़, फर्स्ट पैसेज में ही, फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको दे रखा है। थर्ड है प्लेस वेयर बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग हंटेड, एक ऐसी जगह है जहाँ पे पक्षियों को और जानवरों को रखा जाता है सुरक्षित तरीके से, तो उसको हम हिंदी में अभयारण्य बोलते हैं। ये लास्ट में दे रखा है यहाँ पे सेंचुरीज़, अभयारण्य, ये इसका आंसर होगा। सेकंड का देखते हैं। रिच का अपोजिट पूछा है, बहुत ही इजी आ गया। तो रिच का पुअर। इंस्पायर्ड का सिमिलर पूछा है, इंस्पायर्ड का सिमिलर होगा एनकरेज्ड। मोटिवेटेड इसमें नहीं है, तो जो सूटेबल होगा वो ये होगा। सेक्शन सी ग्रामर, बहुत ही इजी ग्रामर आई है एज एक्सपेक्टेड। फर्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब का, ही वॉज डैश बाय हिज आंट, ब्रॉट अप और ब्रॉट डाउन, तो इसमें ब्रॉट अप होगा। ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। सेकंड है व्हेन डू यू ब्लैंक स्पेस इन द मॉर्निंग, तो बहुत इजी है गेट अप। थर्ड है द फायर ब्रोक आउट एट मिडनाइट, इसमें ब्रोक आउट आएगा क्योंकि फैलना उसको हम ब्रोक आउट बोलते हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो या कोई लड़ाई हो। तो यहाँ पे जो फायर है, जो आग है, वो फैल गई थी एट मिडनाइट। 7 का जो कंजंक्शन है, तो फर्स्ट में बोथ आया है, बोथ का पेयर पता है एंड के साथ बनता है, येट के साथ नहीं बनता। येट का पेयर ऑल्दो से बनता है, तो इसमें एंड आएगा। जो सेकंड का है आई नो, इसमें आएगा वेयर ही लिव्स, क्योंकि यहाँ पे प्लेस जगह की बात हुई है, तो वेयर आएगा। जो 7 है उसमें विनीता इज टॉलर देन, THAN वाला देन, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है टॉलर, और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हम देन का यूज करते हैं, THAN। जो 8 का है उसका ये अपने सिंथेसिस से हैं क्वेश्चंस। तो इन्फिनेटिव का ये सिंपल सेंटेंस, दोनों ही सिंपल सेंटेंस के हैं,
इन्फिनेटिव वाला भी सिंपल बनेगा और पार्टिसिपल का यूज़ करके भी सिंपल बनेगा। तो फर्स्ट कैसे बनेगा, ही टुक ए पेपर, फिर सेकंड सेंटेंस में इस ही को हटाना है यहाँ से, टू राइट ए लेटर, क्योंकि इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेट होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिट बोलते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस एज इट इज़ आएगा, बीच में कॉमा नहीं लगानी है। फिर दूसरा सेंटेंस कहाँ से उतारेंगे, टू प्लस V1, यहाँ पे रोट दे रखा है तो राइट हो जाएगी। तो ये सेंटेंस पूरा बनेगा, ही टू के पेपर टू राइट ए लेटर। बी का देखिए, सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप। तो पार्टिसिपल का यूज़ करके बनाना है, तो इसमें तीन ऑप्शन है, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि इसने बोला नहीं है, इसमें दिया नहीं है, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। तो मैं परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करके बता रहा हूँ आपको। हैविंग से स्टार्ट करेंगे, हैविंग फिनिश्ड थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म भी ये सिमिलर ही होते हैं सेकंड के इक्वल। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, कॉमा, कॉमा लगेगा, सी वेंट टू स्लीप। अब हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है, इफ़ आई, फिर ये ब्लैंक, गो टू दिल्ली, कॉमा, आई सेल मीट माई ब्रदर। तो ये फर्स्ट कंडीशन है जिसको हम प्रोबेबल कंडीशन भी बोलते हैं। तो इधर देखो, कॉमा के बाद में जो सेकंड वाला फ्रेज है, इसमें ये फ्यूचर सिंपल है, सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो इस साइड प्रेजेंट सिंपल आता है। इफ़ के साथ वाला जो क्लोज होता है वो प्रेजेंट सिंपल का होता है। तो ये पॉजिटिव है, तो एच वी का यूज होगा नहीं यहाँ पे। तो ये आई प्लूरल कंसिडर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जब भी नाउन प्लूरल होता है तो फर्स्ट फॉर्म। तो ब्रैकेट में जो वर्ब है ऑलरेडी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस इस तरीके से है, इफ़ यू, फिर ब्लैंक, ब्रैकेट में बी वर्ब है, ए मिलीनियर, यू वुड बाय ए चार्टर प्लेन। तो ये सेकंड कंडीशन है, इम्प्रॉबेबल कंडीशन है। इधर दूसरी तरफ कॉमा के बाद अगर वुड प्लस V1 आ जाए, वुड प्लस V1 बाय फर्स्ट फॉर्म है, और ब्रैकेट में बी वर्ब मिले तो यहाँ वर होगा। अब यहाँ चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, ऑलवेज वर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो सीन पैसेज आता है बुक से, तो इसमें बहुत इजी था वैसे ये भी। फर्स्ट वाले में संडे मॉर्निंग आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा संडे मॉर्निंग। सेकंड वाला है, आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, हु डज द वर्ड आई हियर रेफर टू। तो ये आई इस पूरे चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, आई फ्रेंच के लिए यूज हुआ है। सी का देखिए, एम हैमल वॉज वॉकिंग विद ए टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो लोहे का डंडा था जो वो बगल में लेके चल रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 9 MCQs आते हैं सेकंड बुक से, विस्टस से। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, चार्लीज फ्रेंड सैम वॉज ए। चार्ली का जो दोस्त था सैम, वो कौन था, तो वो साइकेट्रिस्ट था। सेकंड क्वेश्चन है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर वॉज ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर। जो राजा ने गिफ्ट दिया था, टाइगर किंग ने अपने बेटे को गिफ्ट दिया था थर्ड बर्थडे पे, उसकी कॉस्ट थी 2 आना एंड ए क्वार्टर, यानी कि 2.25 आना। सी का है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका। तो जो वर्ल्ड की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो अंटार्कटिका में ट्रैप है। डी का है, अकेडमिक सोकेल्स्की वॉज नेम ऑफ ए रशियन रिसर्च। तो ये तिसानी दोषी जिस शिप में गई थी उसका नाम है, ये रशिया का जहाज़ था, द अकेडमिक सोकेल्स्की।
ये रशियन रिसर्च वेसल था, ये नाम आया था बुक में, वेसल आगे। तो जो बड़े शिप होते हैं उनके लिए वर्ड यूज होता है वेसल। अगला है ई का, सदाउस फादर सेंट हिम टू ब्लैंक फॉर लर्निंग सर्जरी एंड मेडिसिन। तो ऑब्वियस सी बात है, सदाओ को अमेरिका भेजा गया था। 22 ईयर की एज में उसके पिताजी ने उसको अमेरिका भेजा था। एफ का देखो, मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग। तो मिस्टर लैम है, उनकी जो वन लेग थी वो टिन की थी, लोहे की थी। जो उनकी लेग थी वो बॉम्ब एक्सप्लोजन में उन्होंने लॉस्ट कर दी थी। जी का देखिए, ब्रिटिश ज्वेलर्स सेंट ए बिल फॉर ऑफ रुपीज़ टू द महाराजा। तो ब्रिटिश ज्वेलर ने, जो कि राजा ने कलकत्ता से रिंग्स मंगवाई थी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए, 50 रिंग्स आई थी वहाँ से। तो उसका बिल कितने रुपए का आया था? 3 लाख। फर्स्ट ऑप्शन होगा 3 लाख। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगेन टू ईट द। तो ये चाइल्डहुड मेमोरीज जो लास्ट चैप्टर है उससे है ये क्वेश्चन। तो जो लैंडलॉर्ड था, जो मालिक था, जमींदार था, वो पार्सल ओपन करता है और क्या खाने लग जाता है? तो वडीज़, जो वडीज़ थी वो खाने लग जाता है। लास्ट क्वेश्चन आई का, द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर वॉज। क्या नाम था उस अमेरिकन सोल्जर का? टॉम। टॉम नाम था। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, काफ़ी इजी पेपर था। थैंक यू।